हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास का अगला टॉपिक। इससे पहले जो हमने कवर किए हैं वो था भारत में यूरोपियों का आगमन और दूसरा था अवध और बंगाल के नवाब। आज का टॉपिक है टीपू सुल्तान के बारे में। मैसूर राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए, मैसूर राज्य 1761 से 99 तक। तालीकोटा की निर्णायक युद्ध जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ, इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद जो है मैसूर का उदय हुआ था। किसके मध्य हुआ तालीकोटा का युद्ध? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच में हुआ था। अरविंदु वंश के वैकर्ण द्वितीय के शासनकाल में 1612 में मैसूर पर वाडियार वंश की स्थापना की गई। ठीक है, 1612 में वाडियार वंश की स्थापना की गई। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, जो कि नाम मात्र का शासक था। ठीक है, वाडियार वंश, अरविंदु वंश, वाडियार वंश, तो इसका ये अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। मैसूर राज्य के दो प्रमुख जो शासक हुए थे वो हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए हैं। इन्हीं के बारे में हम कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम कवर करेंगे। मैसूर, हैदर अली, पहले सबसे पहले देखिए, हैदर अली का जन्म 1722 में बांदीकोट, कोलार जिला, कर्नाटक में हुआ। इसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य में एक सेनापति थे। उसने फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले से युद्ध कौशल सीखा। हैदर अली ने उसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर जो मैसूर का प्रधानमंत्री था नजराज, उसने 1775 में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। सबसे पहले इसे यह पदभार मिला था, डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। इसने डुप्ले से युद्ध कौशल सीखा था। अब हम देखते हैं आगे। फौजदार बनने पर हैदर अली द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। जब ये फौजदार बना, धीरे धीरे तो ये एक महान राजा बन गया था मैसूर का। अपनी निरक्षरता की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो अपनी निरक्षरता की कमी को पूरा करने के लिए हैदर अली ने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ब्राह्मण का ये नाम पूछा जा सकता है, खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हैदर अली का सलाहकार कौन था। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु इसने फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की। यानी जो फ्रांसीसी अधिकारी थे वो अपनी इनकी जो सेनाएं होती थी उसको प्रशिक्षित करते थे। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार को स्थापित किया। यहाँ पे 75 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 75 आएगा क्योंकि 1761 से 1799 तक है ये। तो 1775 में एक आधुनिक शस्त्रागार को स्थापित किया। यूरोपियन नमूने से अपनी सेना का प्रशिक्षण करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदर अली था, जो कि यूरोपीय नमूने से अपनी सेना का इसने प्रशिक्षण किया। हैदर अली ने 1760 में वाडियार वंश के शासक नंदराज का अंत कर स्वयं को मैसूर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, नंदराज का इसने अंत किया। 1760 में वाडियार वंश का ये शासक बना। आगे, हैदर अली एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। तो जो आपको ये बताया है 1755, ये 1755 ही है, क्योंकि ये उस समय की बात हो रही है जब ये फौजदार था, लेकिन 1760 में ये वहाँ का शासक बना। तो डिंडीगुल में 1755 में इसने आधुनिक शस्त्रागार को स्थापित किया। ठीक है, ये करेक्ट ही रहेगा। आगे, हैदर अली एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। उसने अपने शासन के दौरान सेना का गठन किया था। उसकी सेना काफ़ी प्रशिक्षित थी, काफ़ी ट्रेंड थी, क्योंकि ये पहला ऐसा शासक हुआ जिसने अंग्रेजी सेनाओं ने इसकी सेना को प्रशिक्षण दिया था। जागीर बांटने की प्रथा पर इसने रोक लगाई और तोपखाना आदि का निर्माण करवाया। जो वेतन के बगल में जागीर दी जाती थी, इन सभी चीज़ों पर इसने रोक लगाई। मैसूर राज्य के हैदर विरोधी गुट ने, मैसूर राज्य के कुछ हैदर विरोधी गुट थे जिन्होंने मराठाओं को मैसूर पर आक्रमण करने के निमंत्रण दिया था कि हैदर अली की जो शक्ति है वो कम की जा सके। तो एक गुट था। अब हम देखते हैं आगे। 1760 में मैसूर मराठा के द्वारा पराजित हुआ। कब? 1760 में। लेकिन शीघ्र ही पानीपत की तीसरी युद्ध में
मराठाओं की हार ने हैदर को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर दिया। हैदर अली 1764, 1766 और 1771 में मराठाओं के आक्रमण हुए। ठीक है, 3 बार, ये पहले 1760 में हुआ, उसके बाद 1764 में, फिर 1766 में, 1771 में हैदर अली पर मराठाओं के आक्रमण हुए थे। इससे पहले देखिए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हमने अच्छे से कवर किया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध और बंगाल के नवाब, इसको भी हमने कवर किया हुआ है। अब हम देखते हैं आगे। प्रथम अगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली विजयी रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी बुरा तरह पराजित हुई। युद्ध के कारण क्या थे? अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेज अपने विस्तारवादी नीतियाँ में थे कि हाँ, वो भारत में धीरे धीरे अपना चीज़ों का विस्तार कर सकें, चाहे कंपनी कारखाना लगाना हो, अपने नियम लागू करने हो, जिस कारण हैदर अली इस बात से प्रसन्न नहीं था, जिस कारण ये युद्ध हुआ। हैदर की फ्रांसीसियों के साथ मित्रता थी, अंग्रेजों के साथ वैसे उसका लगाव नहीं था कुछ। और कर्नाटक के नवाब जो थे वो अंग्रेजों का मित्र के साथ शत्रुता थी। ठीक है, ये अंग्रेजों का मित्र था कर्नाटक का नवाब, तो इसके साथ भी हैदर की शत्रुता थी, जिस कारण प्रथम अगल मैसूर युद्ध हुआ। तो जिसमें 1769 में हैदर ने मंगलोर पर आक्रमण किया और मद्रास के किले की दीवारों तक पहुंच गया था, तो इसमें एक विजयी रहा था हैदर अली। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। प्रथम अगल मैसूर युद्ध, द्वितीय अगल मैसूर युद्ध, तृतीय अगल मैसूर युद्ध और चौथा अगल मैसूर युद्ध, सभी को अच्छे से हम कवर करेंगे। मद्रास की संधि। अब देखिए मद्रास की संधि हुई, तब ये जाके युद्ध थमा। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। सभी जो ज़्यादातर युद्ध हुए हैं सभी एक संधि के साथ ही ख़त्म हुए हैं, कोई एक निर्णायक जीत इसमें नहीं हुई थी कि कौन जीता कौन नहीं। तो मद्रास की संधि 1769 में हुई 4 अप्रैल को। ठीक है, मध्य किसके मध्य? हैदर अली और सम्राट जॉर्ज तृतीय के बीच में हुई थी, क्योंकि हैदर अली जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को ही नकार दिया था। वो कहता मेरे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मायने नहीं रखती। तो ये अंग्रेज था, सम्राट जॉर्ज तृतीय, तो इसके बीच में हुई थी हैदर अली सम्राट जॉर्ज तृतीय के बीच, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो भारत में आके विस्तारवादी नीति लेके आई थी, जिस कारण हैदर अली वैसे भी प्रसन्न नहीं था, इस कारण इसके साथ ये संधि की गई। परिणाम देखिए क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, परंतु हैदर अली ने करूर के क्षेत्र को अपने पास रखा। अंग्रेजों को युद्ध के हर जाने के रूप में एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी, अंग्रेजों ने दिए थे क्योंकि वो तो हार गए थे। अंग्रेजी में हैदर अली ने से आक्रमण के समय रक्षा करने का वादा किया। अंग्रेजों ने कहा कि हैदर अली पर कोई आक्रमण होगा तो उसकी रक्षा करेंगे हैदर अली की। ठीक है, लेकिन ये संधि इन्होंने नहीं निभाई, जिस कारण परिणाम स्वरूप द्वितीय अगल मैसूर युद्ध हुआ। देखिए संधि क्या थी, तो ये आपको बताई थी कि कौन कौन सी संधि थी, लेकिन इन्होंने नहीं निभाई। जैसे कि 1770 में जब मराठों ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने संधि के तहत साथ नहीं दिया, जबकि संधि में क्या थी, मद्रास की संधि में यह देखिए कि हैदर अली पर कोई आक्रमण होगा तो ये साथ देंगे, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद 1773 में अंग्रेजों ने माही क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो कि हैदर अली के अधीन था। जब इन्होंने अपने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए थे तो इनका कोई मतलब नहीं था कि हैदर अली के क्षेत्र को ये अपने अधिकार में लाएं, लेकिन माही के क्षेत्र पर जब अधिकार किया तो हैदर अली इस चीज़ को ना सहन कर सका, जिसके कारण द्वितीय अगल मैसूर युद्ध हुआ। तो दोनों जो संधियाँ थी वो अंग्रेजों ने ही तोड़ी थी। अब हम देखते हैं आगे। द्वितीय अगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तो ये किसके किसके मध्य हुआ? मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सेना का नेतृत्व किसने किया था? हैदर अली व उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने सेना का नेतृत्व किया था। यह युद्ध की कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। इस युद्ध में भी कोई निर्णायक जीत नहीं हुई थी। यह युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हो गया था। ठीक है, हैदर अली ने कर्नाटक में प्रवेश किया और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। लेकिन जो द्वितीय अगल मैसूर युद्ध हुआ वो जब किसी की जीत नहीं हुई तो मैं इसमें के साथ हुई मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था द्वितीय अगल मैसूर युद्ध।
तो मंगलोर की संधि क्या थी, अब हम इसके बारे में देखेंगे। बिल्कुल लाइन टू लाइन उसी हिसाब से चलते जा रहे हैं जिस हिसाब से इनके साथ ये चीज़ें हुई थी। ये वीडियो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में कब कौन कौन सी संधि हुई, संधि की शर्तें क्या थी, और द्वितगल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, फिर त्रितगल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, सभी के कारण क्या थे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ये भी चीज़ बता दूं कि प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तो हमने अच्छे से कवर किया है। लगभग सभी के 45 प्लस वीडियो हैं अच्छे कंटेंट के साथ, इसी प्रकार वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो आपको इस वीडियो के नीचे उनके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसे आप जाके देख सकते हैं। अब मंगलोर की संधि कब 11 मार्च 1784 की हुई, किसके मध्य, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई मंगलोर की संधि। यह संधि द्वित अगल मैसूर युद्ध का अंत थी। जो द्वित अगल मैसूर युद्ध का अंत मंगलोर की संधि के तहत ही हुआ था, यह आपको अभी बताया, ठीक है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे की जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए मंगलोर की संधि के तहत, जो कि 1784 में हुई थी। कब किसके किसके बीच में हुई याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। आगे देखिए टीपू सुल्तान के बारे में हम करेंगे, यहाँ से हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1782 से 1799 टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। वह उच्च शिक्षित था, उसे अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषा में निपुण था। वो टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के इसने सिक्के भी चलवाए। पूर्णिया व कृष्ण राव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। 1784 में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिसे आसफी टुकड़ी कहते थे। टीपू सुल्तान के द्वारा महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए, टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए। अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजा। टीपू ने जिम्मेदारी प्रथा व्यवस्था जो थी, जिम्मेदारी नहीं आएगा, जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार होते थे तो वो व्यवस्था को त्याग कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया, जैसे जो कृषक थे उसकी स्थिति मजबूत हो सके। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अलावा और इसने कौन कौन से कार्य किए वो देखिए। टीपू ने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। 1796 में मंगलोर, मालियाबाद और दाजियाबाद में डाक यार्ड का निर्माण करवाया। उसने मैसूर राज्य के रेशम उत्पाद को बढ़ावा दिया। जो रेशम उत्पाद का व्यापार था उसमें इसने बढ़ावा दिया। भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति का आधार मानता था। टीपू सुल्तान का यह मानना था, अगर किसी देश, किसी राज्य की आर्थिक शक्ति मजबूत है तो उसकी जो है वो सैनिक शक्ति का आधार मानता था। अगर किसी राज्य की सैनिक शक्ति मजबूत होगी तो उसकी आर्थिक शक्ति वो खुद ब खुद मजबूत होगी, क्योंकि सैनिकों से, क्योंकि उस टाइम राजा महाराजाओं से लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी। अगर सैनिकों से, अन्य दुश्मनों से, जो अन्य जो दुश्मन हैं उनसे अगर हमें बचना है तो हमारी सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए ताकि हम उनसे जीत सकें। अगर उनसे हम जीतेंगे तो हमारी जो आर्थिक शक्ति है वो भी मजबूत रहेगी। तो इस प्रकार इसका ये आधार, इसका ये मानना था। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। टीपू को उसकी वीरता के कारण शेर मैसूर कहा जाता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर मैसूर किसे कहा गया है, तो वो टीपू सुल्तान है जिसे शेर मैसूर कहा गया है। आगे त्रित अगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। तो ये हुआ किसके मध्य, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ये याद रखिएगा। त्रित अगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अकेला था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठा और हैदराबाद के निजाम थे, जो कि 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। युद्ध का कारण देखिए क्या हुआ। टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण, जो कि अंग्रेज़ों का सहयोगी था। अंग्रेज़ों द्वारा टीपू सुल्तान को नियंत्रण करने की इच्छा। अंग्रेज चाहते कि टीपू सुल्तान बस हमारे नियंत्रण में आ जाए, लेकिन टीपू सुल्तान कभी अंग्रेज़ों के अंडर आया ही नहीं, ठीक है। उसने अपनी संधियां करते रहे, ये सब करते रहे, लेकिन टीपू सुल्तान ने कभी अंग्रेज़ों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन था। वो फ्रांसीसियों के साथ इनका बहुत रहा था, जो कि मैं चाहे हैदर अली था, चाहे इसका बेटा टीपू सुल्तान हुआ,
युद्ध की समाप्ति देखिए कैसे हुआ। तृतीय अगल मैसूर युद्ध अंग्रेज तथा, यहाँ पर अंग्रेज आया, अंग्रेज तथा टीपू के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, कोई ना कोई संधि से ही समाप्त हुआ था, क्योंकि निर्णायक कोई था ही नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आगे देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो इसमें देखिए क्या था। युद्ध की समाप्ति तृतीय अगल मैसूर युद्ध अंग्रेज तथा टीपू के बीच में हुआ 1792 श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ समाप्त हुआ तृतीय अगल मैसूर युद्ध। शर्तें क्या थी? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। वो तीन थे, ब्रिटिश थे, मराठा थे, हैदराबाद के निज़ाम थे, ये अकेला था। तब भी बताइए आधा राज्य दिया था, माने इसका भी कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। टीपू सुल्तान इस प्रकार बहादुरी से लड़ा था। अंग्रेजों को क्या दिया? 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार दिया गया। मराठाओं को मिला तुंगमंत्रा का क्षेत्र। निज़ामों को जो मिला था, हैदराबाद के निज़ाम थे, उनको पेन्नार कृष्ण नदी के बीच का भाग दिया गया था। हर जाने के रूप में अब की टीपू को 3 करोड़ रुपए देने का भी वचन दिया। टीपू ने इन लोगों को 3 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि युद्ध हुआ तो उसका हर जाना था। अब देखिए मैप में यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये टीपू सुल्तान का एरिया है। त्रावणकोर, यहाँ पे इसने आक्रमण किया था। ये ब्रिटिश रेजिडेंस में आ जाता है। ये सब आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम, ये देखिए निज़ाम। उसके बाद मराठा कंट्री, ये वाला हिस्सा मराठा को दिया गया। तो इस प्रकार से ये महाराष्ट्र के पार्ट का आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश के हिस्सा आ जाते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में कुछ इसी प्रकार के। ये कर्नाटक के हिस्से आ जाते हैं, जो अभी प्रेजेंट में हैं। तो इस प्रकार ये सब इनके आसपास हुआ करते थे सब, जिससे टीपू सुल्तान अकेला लड़ता रहा। अब हम देखते हैं आगे चतुर्थ अगल मैसूर युद्ध। तो ये देखिए क्या था। तो ये हुआ 1700, यहाँ आपने जो करेक्ट करना है 1700, यहाँ पर हम लिखा है 98, 1798 और 1799 के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो देखिए कारण क्या था। टीपू द्वारा संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार करना, सहायक संधि थी अंग्रेजों की, तो टीपू सुल्तान ने उसे कहा हम इस प्रस्ताव को पास नहीं करेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो वेल्लेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट ने किया था। टीपू 4 मई 1799 को राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ शहीद हो गया चतुर्थ अगल मैसूर युद्ध में, ठीक है। फोर्थ या जिसे बोलते हैं चतुर्थ अगल मैसूर युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ शहीद हो गया। परिणाम देखिए क्या हुआ। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। अब भैया हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान जो एक महान योद्धा था, उसके बाद तो फिर अंग्रेजों का ही नियंत्रण धीरे धीरे आ गया। वाडिया राजवंश को फिर से गद्दी पर बैठाया गया, वो भी अंग्रेजों की कठपुतली ही थी। मैसूर राज्य ब्रिटिश भारत के साथ एक सहायक गठबंधन में शामिल हो गया। वो तो समझ लीजिए कि उसको बस बैठाया था, बाकी सारा अधिकार तो ब्रिटिश का ही था। तो इस प्रकार था मैसूर राज्य और टीपू सुल्तान, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट